वडोदरा और आनंद को जोड़ने वाला जो ब्रिज था वो आज सुबह धराशायी हुआ। ये तस्वीर अगर हम आपको दिखा पाए तो आप देखिए किस तरीके से आनंद से वडोदरा की तरफ आने वाला वो जो टैंकर है वो अभी भी वैसे ही लटका हुआ है और एक ट्रक जो नीचे गिरा हुआ था इसे अब क्रेन की मदद से खींचने का काम किया जा रहा है। हालांकि रेस्क्यू में दिक्कतें इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपको तस्वीर दिखा पाऊँ तो आप देखिए नीचे पूरी तरह से कादो कीचड़ बना हुआ है, यानी कि दलदल वाली जमीन के चलते उन गाड़ियों को खींच पाना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत सभी टीम रेस्क्यू की जो है वो घटनास्थल पर मौजूद है। अब तक 10 लोगों की मौत इस हादसे में हो चुकी है और 9 लोगों को अस्पताल जो है वो पहुंचाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो वो ऑटो रिक्शा नजर आएगी आपको, कैसे किस तरीके से उस ऑटो को खींचकर बाहर किया गया है। वो इको कार और एक पिकअप वैन आपको नजर आएगी, उसका हाल क्या है। वो भी कीचड़ में जो है वो फंसे हुए हैं। हालांकि जिस तरीके की परिस्थिति इस नदी के इर्द गिर्द बनी हुई है जिसके चलते रेस्क्यू टीम को काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही है, लेकिन इस ब्रिज के अगर हिस्से को आप देखें तो देखिए किस तरीके से 2 पिलर के बीच का ये हिस्सा जो है वो सीधा धराशायी होकर नीचे गया, जिसके बाद ये हादसा हो चुका है। हालांकि सवाल इस वक्त अब ये खड़ा होता है कि जब पिछले साल इस ब्रिज को रिपेयर किया गया था तो उस वक्त इस ब्रिज पे से हैवी व्हीकल की आवागमन को बंद क्यों नहीं किया गया, क्योंकि जब कई सारे प्रोटेस्ट हुए थे, एमपी एमएलए तक गुजरात सरकार को चिट्ठी लिख चुके थे कि ये ब्रिज जर्जरित हो चुका है पूरी तरह और सरकार ने भी मान लिया था और सरकार ने भी ये मानते हुए 212 करोड़ रुपए का एक बजट पास करते हुए नया ब्रिज बनाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी थी। उसी बीच ये हादसा हो गया। तो अगर उसी बीच जब सरकार मान चुकी थी और टेंडर प्रक्रिया नए ब्रिज के लिए शुरू कर दी थी, तो अगर उस बीच अगर इस ब्रिज पर से आवागमन को, हैवी व्हीकल के आवागमन को अगर पूरी तरह से बंद कर दिया गया होता तो यह हादसा नहीं होता। हालांकि अब एक जांच होगी गुजरात सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कई सीनियर इंजीनियरों को यहाँ पर घटनास्थल पर भेजा है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक आरएनबी डिपार्टमेंट के द्वारा ये ब्रिज बनाया गया था। तो सीनियर अधिकारियों को घटनास्थल पर भेजा गया है, अब वो जांच करेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक अकाउंटेबिलिटी जो है वो तय की जाएगी कि आखिरकार इस हादसे में लापरवाही किसकी है, लापरवाही है या भ्रष्टाचार है या क्या कुछ है, ये सब कुछ जांच के बाद साफ होगा। क्योंकि 2022 में जब मोरबी में हादसा हुआ था उसके बाद 3 साल पहले गुजरात सरकार ने सभी ब्रिज के ऑडिट का एक आदेश दे दिया गया था, लेकिन महज 3 साल के भीतर ये एक ब्रिज का धराशायी होना, कोलैप्स होना और इतने लोगों की मौत होना, आखिरकार किसी न किसी को तो अब जवाबदेही लेनी होगी।